पीएम मोदी ने जब से देश से आह्वान किया है कि जो तेल के क्राइसिस है इस वक्त पेट्रोल अच्छा। के, डीजल के, कच्चे तेल के, उसको देखते हुए तेल की खपत चलो जिसने कम से आंदा कम की जाए। मैटर कह रहे हो उसके इसलिए बाद शुरू करें। जम्मू में जो ईवी गाड़ियां हैं या ईवी स्कूटीज़ हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटीज़ हैं, उसकी डिमांड बढ़ी है। आपको बता दूं कि ये जो स्कूटी है इसमें खासियत ये है, एक तो ये बैटरी पे चलती है, उसके बाद ये कॉस्ट सफिशिएंट भी है, यानी कि कॉस्ट वाइज भी ये लोगों की जेब को सूट करती है, बजाय कि जो ईजी है। पेट्रोल वाली स्कूटीज होती हैं। मैं ऐसी एक एजेंसी के पास पहुंचा हूं, सुटबाद जहां से मैं कोशिश करूंगा जानने की कि जो जेबी सेल पाकर है ये कितनी बड़ी है और क्या इसके पीछे वाकई ही पीएम मोदी का जो आह्वान है वो है, या कुछ और वजह है इसके पीछे। आप देख सकते हैं कि इधर काफ़ी से मैं संख्या में दिखाता हूँ। यहाँ पे जो ये स्टॉक है अगर आप वो इसको इकट्ठा लेते किया हो हुआ है, और तो ये ये स्टॉक जो हैं, है पीएम मोदी के आह्वान के बाद ही यहाँ पे इधर बताया देखो जाता है पास कि आना जम्मू है। में बड़ा है। जितने भी स्कूटी इधर डीलर है। हैं जो खासकर ईवी ये स्कूटीज में डील करते हैं, ये इधर उन्होंने है। जो स्टॉक है वो बढ़ा दिया है। ये उसके इधर पीछे हुक है। मुख्य वजह ये है इधर कि ज़्यादातर जो इसका ये इसमें डील करते हैं डीलर, उनका कहना है कि जो डिमांड है वो बड़ी है। जो पेट्रोल स्कूटीज हैं उसके मुकाबले इन ईवी स्कूटीज की डिमांड ज़्यादा इसी बड़ी तरह है। इसको भी अगर हम आप बात भी देखो करेंगे हमारे साथ। अभी हम जहां पहुंचे हैं ये है इलेक्ट्रो भारत ईवी स्कूटीज एवं जो गाड़ियां हैं वो भी बनाते हैं, और उनके जो ऑनर हैं ज्योति प्रसन्नता मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आप जो ये गाड़ियों की डिमांड बढ़ी है ईवी गाड़ियों की, इसके पीछे आप पीएम मोदी का आह्वान समझते हैं जो देश से किया, या कोई अन्य वजह है? देखिए मोदी जी का ऑरा हमारे देश में क्या पूरे विश्व भर में है। और वो किसी भी चीज़ को अगर कोई अपील के भाव से बोलते हैं तो जन समर्थक उनके समर्थन में आकर खड़े हो जाते हैं, जन समूह उनके फेवर में रहता है। और जैसा उन्होंने अभी कहा कि हमें ईंधन बचाना है, फ्यूल वाली जो गाड़ियों का उनका उपयोग कम करें, तो उस दिन से मैंने देखा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो डिमांड थी वो बढ़ चुकी है, लोग उनमें खासी रुचि लेने लगे हैं। मैं वैसे ही पिछले 2 सालों से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही काम कर रहा हूँ। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जिन्होंने एक जी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इनिशिएट आज से 8-9 साल पहले लिया था, आप देखते हैं वहाँ जो अर्धकुंवारी से ऊपर हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलती हैं। तो ये वहाँ, और अब वहाँ मटेरियल ट्रांसपोर्ट का भी जो काम है जी। वो हम ही कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के माध्यम से। तो अब जब मोदी जी ने बोला तो हमने थोड़ा इस सेगमेंट में और रुचि देनी शुरू की। हमने जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या कारपोरेट ऑफिसेज हैं, पब्लिक सेक्टर्स हैं, उनसे अपील की है कि वो पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को अवॉइड कर वो हमसे रेंटल बेसिस पे गाड़ियां लें, इनिशिएट ना लें अभी नई गाड़ी लेने का, पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल को जांचो। मैं पिछले 2.5 साल से एक इलेक्ट्रिक कार चला रहा हूं अपनी, और अब यकीन माने 100 रुपये लगते हैं एक गाड़ी के चार्जिंग में। ये मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूं। जी। और 7 दिन गाड़ी चलती है, अगर आपने लोकल सिटी में ही चलना है तो 100 रुपये में आप 4 दिन चल रहे हैं, और कोई बीच में पेट्रोल नहीं कंज्यूम हो रहा, कोई आपको गियर नहीं लगाना, कोई आपको क्लच नहीं दबाना है। सिंपल सी, बड़ी सिंपल है। तो मुझे लगता है कि लोग अभी पूरी तरह से शायद अवेयर नहीं हैं, और उनको अगर मोदी जी ने कहा है तो बात में कितना दम हो अच्छा, सकता है। ये भी जानना चाहेंगे, ये पहले ये स्कूटी की जो स्पेसिफिकेशन है वो आप बताएं कि काफ़ी युवा हैं, जैसे आपने कहा कि आप वो चाहते हैं कि ईवी स्कूटी की तरफ जो रुझान है वो बड़ा है। इसमें अब कईयों के मन में होता है कॉस्ट सफिशिएंट है कि नहीं है, या जैसे आपने कहा कि पेट्रोल का जो खर्चा है वो बचता है, इसके साथ साथ क्या बेनिफिट्स जो है उनको मिलेंगे? सर देखिए, हम इसमें लिथियम आयन बैटरी लगाकर 50,000 से भी कम की रेंज में ये गाड़ी दे देते हैं, और जो लगभग 70 से 80 किलोमीटर एक चार्जिंग में चलती है। और कितना खर्चा आता है इसमें? 30-40 रुपये का। अगर आप नॉर्मल स्कूटी भी लेते हैं, और ये एक सिंगल चार्जिंग में 4-5 दिन चल जाती है। वही पेट्रोल की गाड़ी 1.5 लाख 2 लाख तक पहुंच चुकी है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता उसमें है। आपको रेगुलर खर्चा भी तो है, फ्यूल भी तो आपको रेगुलर डालना, और फ्यूल जब इस समय उसकी शॉर्टेज है, एक तो महंगाई से आप बच रहे हो, दूसरा आप पर्यावरण की रक्षा कर रहे हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ही सबको डाइवर्ट होना चाहिए, और मेरी अपील है कोई ना खरीद सकता हो हमसे रेंटल पे ले ले, चला के देखे, उसके बाद वो परचेज़ भी करे।
यानी कि रेंटल पे आपसे लेके चला सकते हैं, यानी कि जी, ट्रायल जी, ले जी, सकते हैं। जी। मुझे ये बताएं, जिस तरह से अब ईवी गाड़ियों का भी टाइम आ चुका है। आपने कहा ईवी गाड़ियां जो हैं आपकी पहले से ही वैष्णो देवी में चलती हैं, अन्य जगहों पे चलती हैं। आपको लगता है कि जो ये पीएम मोदी का जो आह्वान हुआ उसके बाद से ही हमने देखा है कि कई ऐसे वीडियो सामने आए कि कहीं कोई मंत्री टांगे पे चलता हुआ दिखाई देता है, या कोई जिसने कैबिनेट कम सही किया। है। आपको लगता है उसका उसका जो एक रिप्लेसमेंट है ये ईवी हो सकता है? अगर मैंने बोला है ना, मैं प्रधानमंत्री के उनके कहने के बाद ही मैं प्रभावित हुआ हूँ, और इस वजह से ही मैंने रेंटल गाड़ियाँ शुरू। अदरवाइज़ आप देखो, आज गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की 10 लाख से ऊपर की ही आएंगी, और मैं किसी को रेंटल पे देता हूँ, चला कर देखो। इसीलिए करता हूँ कि मैं समर्थक हूँ मोदी जी का, और मैं चाहता हूँ अगर उन्होंने देश के लिए कोई आह्वान किया है तो मेरे साथ साथ देश भी उनका समर्थन करे। बुकिंग बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में। अभी मैं कह रहा हूँ 2 दिन में ही मुझे इतनी क्वेरीज हैं कि मुझे उन्हें समेट पाना भी थोड़ा टफ लग रहा है। तो देख सकते हैं कि जो इस वक्त रुझान है वो यही है कि पेट्रोल एवं डीजल जो अभी महंगा भी हुआ है, अभी 3 रुपये डीजल प्रति लीटर एवं 3 रुपये जो है पेट्रोल प्रति लीटर जो है महंगा हुआ है, जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल ट्रांसपोर्ट पे जो है आएगा। तो उसका सीधा इम्पैक्ट सब चीज़ों पे आता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के साथ सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ऐसे में वाइबल सोल्यूशन जो है निकल के ईवी जो गाड़ी है, अब लोग जो हैं ज़्यादा चाहते हैं कि ईवी गाड़ी, और ईवी गाड़ियों में भी बहुत सी कंपनियां हैं, लेकिन जो है सभी डीलर्स जो हैं इस वक्त क्वेरीज जो हैं उनके पास पहुंच रही हैं। ये एक तरह से इनका कहना है कि जादू है पीएम मोदी का आह्वान का, जिसके बाद देश ने अब ईवी गाड़ियों की तरफ सोचना भी शुरू किया है, लेना भी शुरू किया है, और यही भविष्य है आने वाले समय का। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।